मेरा सुंदर सपना बीत गया। मैं क्रिकेट की बाजी हार गया, बेदर जमाना जीत गया। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? सही बता रहा हूँ, आज ना मुझे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हिंदुस्तान के लिए ओपन करना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडियो खोद रहा हूँ बैठा हुआ। लेकिन पता हो क्या है, मुझे ना क्रिकेट छोड़नी पड़ गई। अगर मैं क्रिकेट खेलता तो ये सचिन, ये सौरव गांगुली, इन सब का क्या होता? मतलब मेरे पास तो जिंदगी में और भी टैलेंट थे, पर ये बेचारे क्या करते हैं, इनको तो क्रिकेट खेलने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। तो मुझे लगा छोड़ो यार, क्या है जिंदगी में, कभी कभी सैक्रिफाइस करो। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये बेचारे क्या करेंगे? तो आज हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले मैचेस की। साथ में आपको ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के अंडर 19 कप्तान जो है वो आजकल क्यों खबरों में बने हुए हैं। ऐसे और बहुत सारी बाउंसर आपके लिए लेकर आया हूं मैं। लेकिन बाकी की खबरें मैं आपको सुनाऊंगा कमेंट्री बॉक्स में बैठ के। खबर दें, बताते हैं आपको अतरंगी खबर। हमारी खबर बेंगलुरु से आई है, जहां पर एक महिला कर्मचारी ने अपने लुच्चे बॉस के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि लुच्चे बॉस ने एक बड़ा ही कमाल कारनामा कर दिखाया। हुआ यह कि महिला को सर में दर्द था। उसने अपने बॉस से परमिशन मांगी कि क्या वो नीचे जाके सरदर्द की गोली ले आए। तो लुच्चे बॉस ने कहा कि गोली तो मेरे पास पड़ी है, और बॉस ने उठा के लड़की को दे दी वायग्रा। अब अगर आपको ये ना मालूम हो कि वायग्रा क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि एक ऐसी गोली है जिसको कि खाने के बाद इंसान के इर्द गिर्द पूरा टेंट बांध दिया जाए ना, तो वो टिका रहेगा, गिरेगा नहीं। अब महिला ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, और मुझे लगता है कि जल्द ही पुलिस वाले जो हैं इस बॉस को शिलाजीत की पूरी चट्टान चटवाएंगे। अगर ये वाला बाउंसर आपने झेल लिया है तो अपना हेलमेट पहन लीजिए, क्योंकि बॉल का बाउंसर तो आप झेल सकते हैं, लेकिन चिड़िया का बाउंसर वो कैसे झेलेंगे? वो बहुत मुश्किल है। रोम यानी कि इटली की राजधानी में एक चिड़िया होती है जिसको कहते हैं स्टर्लिंग बर्ड। स्टर्लिंग बर्ड मतलब मैना। अब वहां पे मैना जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है। अब हुआ कुछ ऐसा है कि रोम में हो गई बारिश, और बारिश में ये सारी की सारी मैनाएं जो कि किसी डिस्को की बीट पे डांस नहीं करती, अपनी खुद की बीट करती हैं, उन्होंने कर दी बहुत सारी बीट, यानी कि पॉटी। अब उस पॉटी की वजह से वहां पे जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं वो सड़क पे दे फिसलर दे फिसलर दे फिसलर दे फिसल 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 के जब हाल बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो वहां की अथॉरिटीज ने इस गंभीर समस्या को पहचाना और वहां की रोड्स को बंद करके सफाई अभियान शुरू किया गया। चिड़िया की बीट की वजह से एक शहर का बैंड बजा पड़ा है। भाइयों, ऐसी चिड़ियाओं को, ऐसे कबूतरों को डायपर क्यों नहीं दे देते हैं? अरे कम से कम आम इंसान को परेशानी तो नहीं होगी जिंदगी में। कमाल करते हैं। आगे चल के आपको बताएंगे कि अगर चिड़िया हमें सिर्फ बीट देती है, तो एक अनोखी गाय भी है जो कि बीट से और कहीं कुछ ज्यादा देती है। बताते हैं आपको बिग न्यूज। अमेरिका में क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं खेलते हैं, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ओबामा जब भी शॉट लगाते हैं तो काफी लंबा छक्का मारते हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि अल कायदा और आईएसआईएस पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं, और ये मुट्ठी भर आतंकवादी आने वाले कुछ साल दुनिया को परेशान रखेंगे, और अमेरिका को इनसे बेहद सावधान रहना होगा और ध्यान देना होगा कि पाकिस्तान में जो इनके पनाहगाह बने हुए हैं। अच्छा जी, आपको भी पता चल गया? बड़ी जल्दी ध्यान आया जी आपको। हम जो इतने सालों से ये बोल रहे थे कि देखिए हमारा ये साथ वाला जो मुल्क है, ये पड़ोसी एक नंबर का छिछोरा है, तब आप कान में दही जमा के बैठे हुए थे हैं? आज आपको उनसे खतरा लग रहा है तो आप जो है चिल्ला रहे हैं कि ये दुनिया भर के लिए खतरा है। देखो जी, बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर आपको पूरी दुनिया भर का कप्तान बनना है ना, तो बैटिंग पूरी दुनिया के लिए करनी होगी, सिर्फ अपने लिए करके काम नहीं चलता। अब इस बात पे राय लेने के लिए मैं अपने दोस्त रायचंद साहब को बुलाना चाहूंगा। रायचंद साहब। राजन साहब, स्वागत है आपका। क्या बात है भैया? देखो, मैंने पहले भी बोला था, हाँ। बीवी से झगड़ा मत करना, बहस मत करना। कपड़े नहीं मिले ना पहनने के लिए, कबूतर बने घूम रहे हो। ये क्रिकेट किट है और आपकी राय की कोई जरूरत है नहीं मुझे। हाँ, ओके। आपको अगर राय देनी है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले में दीजिए। ये बताइए कि जो वार्ता होने वाली, बातचीत होने वाली है, हमारी मांगे क्या होनी चाहिए उसमें? मांगे? हाँ। अरे भाई, इनकी तो सवालों की लिस्ट बनी पड़ी है। ये एक्चुअली ने बहुत ही गंभीर मामला है। मतलब
गौतम गंभीर मामला है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। उसकी भी हालत आजकल काफी गंभीर बनी हुई है अगर उसके क्रिकेट की बात की जाए तो। भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है पाकिस्तान की टीम से। अच्छा ओके। शाहिद अफरीदी कब बड़े होंगे? कितनी उम्र होगी इसकी? जाने दो। 14 से तो ऊपर हो गया। हाँ ऊपर ही होंगे वो, 14 से ऊपर ही होंगे। हम लोग को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये 14 से ऊपर होंगे ही नहीं, मैं बता रहा हूँ होंगे ही नहीं। उम्र बढ़ने का नाम नहीं ले रही है यार, क्या चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। खैर आपका दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि जावेद मियांदाद इतने बड़े हो गए, हाँ काफी, तो तुलाना कब बंद करेंगे? हाँ ये कुछ ये तफसीली गलतियां हैं वहाँ के लोगों में कि मतलब शाहिद अफरीदी वो 14 से ऊपर नहीं जाते और जावेद मियांदाद 14 से ऊपर निकले हैं, लेकिन बचपन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तक तुतला रहे हैं। क्या क्या करें मतलब। खैर छोड़िए, कोई सीरियस कोई मुद्दा, कोई सीरियस सवाल आपका है? हाँ सीरियस सवाल भी है। अच्छा, एक बताइए। सीरियस क्रिकेटर के लिए जब ये कंफर्म हो जाता है कि टीम हारने वाली है, जी जी जी, मिसबाह इतनी सीरियसली लास्ट तक स्ट्रगल क्यों करते रहते हैं यार? अब भाई मेरे अब लगे रहते। इस बात का जवाब तो मिसबाह के बाद खुद नहीं है, तो हम क्या बताएं मतलब यू नो। मुझे लगता है वो नेक्स्ट गेम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस वक्त, यू नो। उसी गेम में, उसी गेम में वो तो गया ना। हाँ तो फायदा उठा लो। ये बात भी सही है। एक 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 और सवाल है जी, एक्चुअली चिंतन का विषय है, चिंतन का विषय है। रियली? पाकिस्तान की टीम इतनी ईमानदार कैसे हो गई? मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान भट्ट, ऐसे कमाल के प्लेयर्स कहाँ से पकड़ के ले आते हैं यार? कहाँ से? गलती इंसान से ही होती है मतलब। या गलती पाकिस्तान इंसान से होती है, बराबर है। मेरा एक दोस्त है, हाँ हाँ, लंदन में रहता है। ओह ओके। उसने कहा जब ये टीम के लोग पकड़े गए जिन पे इल्जाम लगाया मैच फिक्सिंग का, तो उन्होंने फिक्सिंग के लिए मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी का भी ऑर्डर किया था। नहीं नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि सलमान भट्ट जो कप्तान थे उस समय, या उन्होंने तो 4 गलाउटी कबाब भी ऑर्डर किए थे। गिलौटी कबाब? यार ये लोग ना गिलौटी कबाब ले आते हैं इंडिया से, हमारा गिलौटी कबाब चला गया। सच में यार बहुत तकलीफ हुई, बहुत बहुत तकलीफ हुई। इंडिया के सारे यंगस्टर्स मेरे जैसे ना दिल पे पत्थर रखना पड़ा। यहाँ चोट लगी है यार, यहाँ क्या हुआ? यहाँ से किसी ने गिलौटी कबाब एक्सपोर्ट करनी शुरू कर अबे दिया क्या? क्या था उसमें जो हम में नहीं है, बताओ यार। क्या क्या- था क्या- किसमें जो हमने नहीं है? क्या 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 उसमें क्या था जो हम में नहीं? अबे उसमें कौन? अबे जो गिलौटी ले गया यार, अबे शोएब कौन ले मलिक, शोएब मलिक भाई, शोएब मलिक यार। बस करना, पगले रुलाएगा क्या अब? भाभी समझ के भूल जाए, अब क्या कर सकते हो? अब भूल तो नहीं सकता। अब अगली बार लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब बातचीत होगी ना, तो तुम्हें भेजेंगे गुरु। मतलब नाकाम आशिकों की जब मजार बनेगी ना, तो तुम्हारा नंबर सबसे पहले होगा उसमें। कब्रिस्तान होगा, कब्रिस्तान। तो मतलब क्या कर सकते हैं अब? मजनू था ना, मजनू, उसको पत्थर पड़े थे, तानू 76 पे जाएंगे। मतलब क्या याद दिलवा दिया तुमने भी। राशन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं एक छोटा सा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ब्रेक की दूसरी तरफ आपके लिए लेकर आएंगे जानवरों की खबरें। दूध देने वाला अजगर और नाक काटने वाली गाय है क्या ये? नहीं एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करके अभी वापस आते हैं। आप भी कहीं जाइएगा मत, और अगर जाइएगा तो बहुत जल्द वापस आइएगा, बिकॉज वील बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। इंसान बहुत अनोखा जानवर है जो अपने का खून नहीं बख्शता, वो जानवरों का खून क्या छोड़ेगा। कुत्तों के खून का व्यापार हो रहा है हिंदुस्तान में। कैसे और कहां, ये थोड़ी देर में आपको बताता हूं, लेकिन पहले तांगछाप। थाईलैंड की एक कंपनी है जो अजगर टूरिज्म का बिजनेस करती है। अजगर टूरिज्म मतलब कि अजगर डिस्प्ले पे होते हैं, आप जाके अजगरों को देख सकते हैं। आपने वैसे वो कहावत सुनी है कि किसी के फटे में टांग नहीं डालनी चाहिए, बेकार में दूसरों के मामले में उंगली नहीं करनी चाहिए। दोस्तों एक नई कहावत आई है मार्केट में, किसी अजगर के मामले में नाक नहीं घुसानी चाहिए। एक महिला अजगर के पास पहुंची। अजगर के बॉस ने लगता है कि उसकी सैलरी का चूहा उसे उस दिन नहीं खिलाया था। फिर क्या था, अजगर ने ना आव देखा ना ताव, छोरी की नाक पकड़ ली।
छोरी की नाक पकड़ ली, पूरी तरह से पकड़ ली। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो खुद देख लीजिए। खबर मिली है कि बाद में उस लड़की को मुआवजे के तौर पर रुपए दिए गए। खैर ये तो थी इंटरनेशनल जानवर की बात। आइए बात करते हैं अपने लोकल जानवरों की। लो कर लो बात। देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता है कि गलती जानवर की ही हो। हम इंसान भी जानवरों से कहीं ज्यादा जानवर हो सकते हैं। श्री श्री 2016 यमला पगला दीवाना धर्मपाजी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुत्तों का खून बेच रहे हैं। कानपुर में अमीरों के कुत्तों में जो खून की कमी पेशी है वो गली में घूमते बेचारे आवारा कुत्तों से पूरी की जा रही है। अब जो लोग ये करते हैं उनको एक बार खून देने के लिए 15,000 रुपए तक मिलते हैं। कमाल का धंधा है। मतलब किसी भी गली के कुत्ते को उठाओ, उसका खून लो, किसी अमीर कुत्ते के शरीर में उस खून को डालो और लखपति बन जाओ। इंसान बहुत क्रूर हो सकता है। अपने फायदे के लिए कुत्तों को भी नहीं छोड़ा है। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया में क्या है हाल और क्या है अंडर 19 क्रिकेट कप्तान के जी का जंजाल, बताएंगे आपको। लेकिन अभी बात करते हैं गुड गाय के बारे में। सोचिए कि एक परिवार की रोजमर्रा की जरूरत क्या होती होगी दूध के मामले में, कितनी खपत होती होगी। अंदाजा लगाइए, 1 लीटर 2 लीटर। अब कैसा हो अगर आपके पास एक ऐसी गाय हो जो एक दिन में पूरे महीने भर का दूध आपको दे दे। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं जनाब, पंजाब के एक किसान है हरप्रीत सिंह। उनके पास एक गाय है जो कि होल्स्टन फ्रीशियन नस्ल की है, जो एक दिन में 66 लीटर दूध देती है। भाई साहब इतना दूध मतलब एक गाय के मालिक की 5 उंगलियां घी में और सर दही की थैली में। इसे कहते हैं दूध की नदियां बहना। कमाल की बात है, बेचारी गाय को खुद नहीं पता कि उसके दूध की मलाई चाट चाट कर इंसान अपनी सेहत बनाया जा रहा है। खबर नेता नगरी की। खबर है बिहार की, जहां पर की जनता को सरकार बनाने के लिए बधाई के रूप में लग्जरी टैक्स देना पड़ेगा। बिहार सरकार ने लग्जरी टैक्स यानी कि विलासिता कर उनके ऊपर जड़ दिया है। अब साड़ी, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक इन सब के ऊपर 13.5% का टैक्स देना पड़ेगा। और तो और अगर आपके मुंह में समोसा है, कचौड़ी है, मिठाई है, तो भी आपको 13.5% टैक्स देना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये कि बिहार में लालू और समोसे में आलू, इन दोनों चीजों के लिए हमेशा जनता को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। नीतीश बाबू लगे रहिए, बहुत बढ़िया। सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऊपर जो चटनी है वो तो मुफ्त में मिलेगी ना, या उस पर भी टैक्स लगा दिया है? अरे भाई साहब अगर टैक्स लगाना ही है तो वैसे लगाओ जैसे यूएस कंपनीज ने लगाया है हमारी आईटी कंपनीज के वीजा के ऊपर। देखिए सबसे बड़ा रुपया। अब देखिए हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्यापार की पूरी दुनिया में टुनटुनी बजती है। अब क्या है कि भैया हम लोग हिंदुस्तानी जो है वो बड़े मेहनती होते हैं। बचपन से चूरन खा खा के पढ़ाई करते हैं, फिर किसी तरह से विदेश जाके उधर की डबल रोटी और अपने माँ के हाथ के बनाए हुए आम के अचार के साथ किसी तरीके से विदेश में अपना नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। अब ये चीज जो है ये अमेरिका से देखी नहीं जा रही है। हमारे आईटी बिजनेस की चांदनी जैसी चमक देख के अमेरिका ने फैसला किया है कि अब H1B वीजा जो अमेरिका में काम करने वालों के लिए दिया जाता है उसकी कीमत 3 गुना बढ़ा देंगे। अब हमारे शेर भी जो है वो लॉलीपॉप खा के थोड़ी ना बड़े हुए थे, इन्होंने वो पैसा अपने ग्राहकों से वसूल करने का मन बना लिया है। आपको बताऊं, अमेरिका से हिंदुस्तानी कंपनियां 1/3 धंधा कमाती, तो कुल मिलाकर ये कि अगर वो शेर हैं तो अब 1.25 शेर है। हाँ, एक तरफ अमीरों के चोचले हैं और दूसरी तरफ बॉलीवुड की जोड़ियां जो कभी प्यार में डूबी नजर आती हैं और कभी खुद कंट्रोवर्सीज में डूब जाती हैं। बॉलीवुड के ऐसे जोड़ों से आपको मिलाऊंगा, लेकिन इससे पहले जरा क्रिकेट का हाल देख लें। एक तरफ टीम इंडिया के होनहार स्पिनर्स जो कि इंडिया से बाहर जाकर खुद घूमते हैं पर उनकी बॉल नहीं घूमती। ऑस्ट्रेलिया में फिर इनकी फजीयत हो गई और अंडर 19 टीम के कप्तान उन्होंने तो हद कर दी है। पटना में एक घटना हुई। 17 साल के ईशान किशन जो कि हिंदुस्तान के अंडर 19 टीम के कप्तान हैं, अपनी कार में जा रहे थे। अब पहले इन्होंने ऑटो में टक्कर मारी जिसमें कुछ लोगों को शायद चोटें वोटें भी आई। भीड़ ने जब इनको रोका तो वहां पे इन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी।
अब बीच बचाव हुआ तब कहीं जाकर इन होनहार बालक के होश ठिकाने आए। भैया जरा ध्यान रखो, ये भीड़ से बहस करना जो है ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, वरना भीड़ के इंसाफ और बेइंसाफी में कोई फर्क नहीं है, समझ लो इस चीज को। लेते हैं खबर की इनिंग्स में, आप भी नॉट आउट हैं और मैं भी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कुछ ऐसी जोड़ियों के बारे में बताऊंगा जो कि दिल के रिश्ते तोड़ ताड़ के एक दूसरे के सर फोड़ फाड़ के कैसे बॉलीवुड के पर्दों से टंगे हुए हैं। देखिए ब्रेक के बाद। वेल, अभी मेरी इनिंग्स बाकी है और कुल मिला के अभी पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। क्रिकेट और लाइफ में बड़ी समानताएं हैं। जैसे क्रिकेट मैच किसी भी मोड़ पे क्या करवट ले ले वो कोई भी नहीं जान सकता, वैसे ही जिंदगी कौन से रास्ते में क्या मोड़ ले ले कौन बता सकता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब एक प्लेयर अगर गलत शॉट खेल दे तो पार्टनरशिप टूट जाती, एक प्लेयर अगर गलत दौड़ जाए तो रन आउट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जिंदगी में एक जोड़ीदार अगर गलती करे तो बहुत भारी पड़ जाती। अभी ताजा तरीन जोड़ी, बॉलीवुड की चमकदार जोड़ी रणवीर और कटरीना के बारे में भी सुनने को मिल रहा है कि इनकी जोड़ी भी टूटने की कगार पे है और रणवीर रन आउट हो गए। कहते हैं कि रसीले आम टपकाने वाली कटरीना, मैं उस एड की बात कर रहा हूं हाँ वही रसीले आम। तो रसीले आम टपकाने वाली कटरीना इस बात से खफा है कि तमाशा की प्रमोशंस के दौरान रणवीर काफी इंटरेस्ट टपका रहे थे दीपिका पर और इस चक्कर में दोनों में फ्रूट पड़ गई, सॉरी मतलब फूट पड़ गई। लेकिन कसम से कटरीना, वो जो एड था ना उसमें आपने जिस तरीके से आम खाया है, कसम खा के करो गुठली अटक गई मेरे गले में उस दिन के बाद से। चलिए एक और जोड़े के बारे में बात करते हैं। अब ये जोड़ी थोड़ी सी पुरानी है। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके पूर्व उद्योगपति, मतलब उनके पति जो कि उद्योगपति हैं संजय कपूर, उनके बारे में। अब अगर अखबारों की मानी जाए तो संजय कपूर का यह कहना है कि करिश्मा कपूर ने उनसे शादी सिर्फ उनके पैसे के चक्कर में की। वो ये भी कहते हैं कि अलग होने की जो शर्तें करिश्मा कपूर ने रखी हैं वो कुछ ऐसी हैं कि उसकी वजह से वो बहुत मोटी रकम अपने साथ लेकर जाएंगी। अब संजय कपूर ने यह तो बता दिया कि करिश्मा ने उनसे शादी क्यों की थी, पर यह नहीं बताया कि उन्होंने करिश्मा से शादी क्यों की थी। अब जहां पर जोड़ी की बात हो ही रही है तो एक और जोड़ी की बात की जाए। कंगना, जो कि अपने टैलेंट और बयानों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, उनके अनुसार उनके जीवन का एक समय ऐसा भी था जब उनके बाप की उम्र के बराबर के एक इंसान ने उनके साथ शारीरिक शोषण किया था। उस आदमी ने कंगना के सर पर मारा और कंगना के सर से खून बह निकला। क्या बात है, जिस पे कंगना ने भी हिम्मत दिखाते हुए उस आदमी के टक्कल पे अपनी सैंडल दे मारी। तत्पश्चात उस आदमी का भी खून बह गया। But when this man, who must be my father's age, he hit me so hard that my head was, I fell on my head on the floor. I started to bleed, and I must have been like 17 or something. And I picked up my sandal and I hit his head hard and started to bleed as well. But then obviously his physical strength took over mine, and I tried to, and I struggled so much that I couldn't believe that I had so much strength that either I die or I kill you. शाबाश कंगना, वेरी वेल डन। ऐसे चपड़गंजू के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर उसके सर पे थोड़े बाल होते ना तो बाल को नोच के उसका स्वेटर बना के उसी को बना देना चाहिए था। आई जस्ट होप कि उसके सर पे बाल थे। चलिए, फिल्म इंडस्ट्री की कूटनीति की बात तो हो गई, अब टीम इंडिया की कुट गई नीति के बारे में बात कर लेते हैं। देखते हैं खेल खिलाड़ी का। ऑस्ट्रेलिया में चल रही वनडे सीरीज के पहले 2 मैचेस में हिंदुस्तान को निराशा हाथ लगी। रोहित शर्मा ने 2 बड़े शतक बनाए, वो गए पानी में। विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की, उसका भी कुछ नहीं हुआ। सारे के सारे हिंदुस्तानी चैनल्स में सभी आलोचकों ने हिंदुस्तान के बॉलर्स को जम के धोया। मतलब इतने तो बेचारों ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों रन नहीं खाए थे जितनी आलोचकों ने उनको गालियां खिलवा दी। धोनी के ऊपर सब लोग कुछ ज्यादा मेहरबान है। लेकिन एक कहावत है क्रिकेट की, वो ये कि जब जीतती है तो टीम जीतती है और जब हारता है तो कप्तान हारता है। मतलब एक कप्तान जो है
वो सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितनी कि उसकी टीम अच्छी होती। हमारे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे अगर उनको आपको हराना है तो 50 ओवर में 308 और 309 का स्कोर नाकाफी। कुल मिलाकर बेहतर यह होता कि आपने 308 रन 3 विकेट पे बनाए थे, उससे बेहतर था आप 340 रन पे ऑल आउट हो जाते। अरे कम से कम आपके पास 30 रन एक्स्ट्रा तो होते। तो कुल मिलाकर बात का लुब्बे लुबाव यह है कि अगर आपको जीतना है तो आपको बैटिंग थोड़ी और तेज करनी होगी, आपके फील्डरों को थोड़ा और चुस्त रहना पड़ेगा। आप छोटे छोटे सिंगल्स यूं ही देते नहीं रह सकते। तो कुल मिलाकर अगर आपने 350 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर दिया तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है ये भी प्रेशर में आएगी। और जैसा कि मैं आपको बोलता रहता हूं कि अगर आपके पास है कोई अतरंगी, मसालेदार, लाजवाब खबर तो लिख भेजिए हमें। हमारा पता है www.facebook.com/लेतेहैंखबर या फिर www.twitter.com/लेतेहैंखबर। और हाँ, हमें सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे इसी चैनल पर। तब तक के लिए अलविदा।